किस दिशा में है चीजें। और दो चीज आज एक कुछ पंजाब से लोग आए थे, नए भी थे, और उनसे भी ये चर्चा हुई। आपको सिर्फ दो ही चीजों पे गौर करना है। पहला ये भी, या तो फेथ वर्सेस वर्डिक्ट, मतलब हम जो बोल रहे हैं हम गलत बोल रहे हैं, और जो ये हो रहा है सब ये सही हो रहा है। दूसरा ये है भी, हम सही हैं ये गलत है। एक ही चीज, या तो हम गलत हो सकते हैं या हम सही हो सकते हैं। अब आ जाओ भी, अगर हम गलत हैं, अगर हम गलत हैं तो जितने भी लोग सत्संगी जो भी हैं, उनका ये फर्ज है कि वो हजूर महाराज जी के पक्ष में काम करें और वो हमें गलत सिद्ध करें, क्योंकि उनकी ड्यूटी है अपने गुरु के पक्ष में खड़ना। और आंख, मतलब पिताजी कभी ये थोड़ी कहते हैं भी समस्या देख के आंख मूंद लो। भी कोई व्यक्ति किसी के गुरु पे सवाल उठा रहा है तो उसका शिष्य का तो धर्म है भी इस बात का जवाब दे, पुष्टि करे भी कुछ गलत हो रहा है तो भी हम सही करेंगे। जबकि पिताजी तो सीधा कहते थे भी हमसे ही पूछ लो, लेकिन यहाँ तो ये जवाब, सवाल जवाब होते नहीं है हमसे। दूसरा ये भी, अगर हम सही हैं और ये जो हो रहा है ये गलत है, ये आपके लिए और भी खतरनाक है जो लोग इनके साथ खड़े हैं भाई, नकली वाले के साथ। क्यों खतरनाक है? अगर ये सही है, आप हमारा विरोध नहीं कर रहे इस बात पे कि हम गलत क्यों बोल रहे हैं, तो भी शायद इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मतलब उतना आध्यात्मिक तौर पे। लेकिन अगर ये गलत हैं और आप गलत का विरोध ना करके चुप हैं, ये आप एक तरह से बैठे बैठाए पाप कमा रहे हैं। अब हो सकता है कोई व्यक्ति कहे जी हमारे पास कौन सा पैसे हैं, हम कौन सा वकील अफोर्ड कर सकते हैं, हम कौन सा, मतलब कहते हैं भी हम टेक्नोलॉजी जानते हैं, हम कौन सा कंप्यूटर की जानकारी, मतलब पेंडू लोग जैसे होते हैं उनको इतनी जानकारी नहीं, खेती बाड़ी तक सीमित होते हैं भी, हमें इतनी जानकारी नहीं जी इतनी टेक्नोलॉजी की, ये साजिशों की, ऐसे ऐसे होता भी है सब कुछ भी। तो फिर हम क्या करें इस सिचुएशन में? जब ये चीज आपके सामने आएगी तो आपके पास क्या ऑप्शन है भी, आप हजूर महाराज जी के सामने खड़े हो जाओ कि जी गुरु जी ऐसा है भी, अगर तो यूपी में जो हो रहा है वो सही हो रहा है, तो फिर हमें ये चीज अवेलेबल कराओ ताकि हम फेथ वर्सेस वर्डिक्ट वालों को झूठा साबित कर दें और आप उनके सवालों का जवाब दे दो। हमें अच्छा नहीं लगता कोई आपके ऊपर सवाल उठाए, सीधी सी बात है। दूसरा ऑप्शन ये भी, अगर यूपी में गलत है तो जी हम अनजाने में ये पाप कमाना नहीं चाहते भी, किसी नकली बंदे को हम आप मान के आप उसके सामने हम माथा टेक दें, तो भी ये भी हम गलती नहीं करना चाहते। तो दो चीज होगी ना भी, अब दोनों असमंजस में आप खड़े हो भी, ना तो आप गलत का साथ दे सकते हो और हमारा साथ नहीं दे सकते, ना आप यूपी वाला अगर गलत है तो उसका साथ भी नहीं देना चाहते, तो फिर करोगे क्या? घर बैठना तो फिर मूक दर्शक है, वो तो भीड़ का हिस्सा हो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर गुरु का शिष्य होने का मतलब ही क्या है? तो पिता जी ने सीधा तरीका बताया है कि आप 15 मिनट सुबह शाम नाम जपो और ये अरदास करो कि जी मैं ये पाप कमाना नहीं चाहता किसी नकली बंदे को असली बना के, या फिर कोई ऐसा ग्रुप है जो सत्संगी बन के आपके ऊपर सवाल उठा रहा है और मैं उसको जवाब नहीं दे पा रहा। दोनों ही केस में भी मैं डाउट में खड़ा हूं, मैं किस तरफ जाऊं। तो इसलिए मैं 15 मिनट नाम जपो, और करीब करीब 15 मिनट सुबह शाम, एक हफ्ता ही हो जाता है। एक हफ्ते में अगर आपको अपने अंदर से जवाब नहीं मिलता तो कम से कम आप हजूर पिताजी की निगाह में सच्चे हैं। आप पिताजी की निगाह में सच्चे हैं। पिताजी के सामने अगर कल कोई सवाल उठे कि जी पिताजी आपने हमारे को तरीका बताया हुआ है कि जब डाउट में आ जाओ 15 मिनट नाम जपो सुबह शाम हफ्ता भर, तो आपको आपकी आत्मा अंदर से जवाब दे देगी। तो किसी ना किसी रूप में सतगुरु आपको जवाब देगा, आपको इशारा देगा कि हमने तो एक हफ्ता सुबह शाम 15 मिनट नाम जपा, हमें तो कोई इशारा मिला नहीं। अब ये आपकी रजा थी कि आप हमसे कोई सेवा नहीं लेना चाहते, तो हमने तो अपनी तरफ से कोशिश की। तो कम से कम आप पिताजी की निगाह में तो सच्चे रहोगे। हमारे को छोड़ दो, यूपी वाले को छोड़ दो, पिताजी की निगाह में तो सच्चे रहोगे ना। तो ये चीज आप करो। अब क्या जी, किसी ने कमेंट लिखा भी असली कहाँ है? फिर देखो क्या है, नकली को हटाओ ना रास्ते से, असली अपने आप सामने आ जाएंगे। अगर आप नकली को असली माने बैठे हो तो सरकार असली को सामने कैसे लाएगी? अगर हजूर पिताजी का एक, देखो हम कहते हैं भी हजूर पिताजी सर्व गुण संपन्न है और इस व्यक्ति में एक भी गुण नहीं है। हम सर्व गुण संपन्न की बात तो छोड़ो, हम एक भी गुण नहीं है। हम ग्रंथ पढ़ते हैं बंदे से रब, पिताजी ने ग्रंथ बनाए परम पिताजी ने कि बंदे से आदमी रब बन सकता है इस ज्ञान को हासिल करके, इस ज्ञान पे अमल करके, इस ग्रंथों के।
तो अब बंदे से अगर आदमी रब बन सकता है तो रब से बंदा बना हुआ है एक तरह से भी। तो हमने तो रब बनाया था, रब को गुरु बनाया था, एक गुण तो। लेकिन सफाई क्या दी जाती है जी, इस बंदे ने 10 साल पुरानी बात बता दी, इस बंदे ने 5 साल पुरानी बात बता दी, इस बंदे ने 2 साल पुरानी बात बता दी। आपको करना क्या, आप ये बताओ आपकी जिंदगी का ऐसा कौन सा पहलू है जो एडम ब्लॉक को भी नहीं पता, जो किसी को नहीं पता, सिर्फ आपको पता है। वो पहलू अगर यूपी वाला बोले फिर तो समझ में आए, क्योंकि सतगुरु जाने जाने। जो पहलू किसी को नहीं पता, हो सकता है वो भी ये तंत्र विद्या से पता कर ले, पर लेकिन फिर भी आप उस पर कहो, आप कहो जी 10 साल पहले ये बात हुई थी, 5 साल पहले ये घटना हुई थी, हमारे घर के इस बंदे को पहचान लिया। कितनी की बड़ी बात है इस चीज को ट्रेस करना। इससे ज्यादा तो धीरेन्द्र शास्त्री पहचान लेता है पर्ची लिख के भी आपके मन में क्या चल रहा है। आपने देखा वो निक्कू वाला बाबा आता है एक, धीरेन्द्र शास्त्री, वो ही पहचान लेता है। वो तो आपको बिठा के उसके मन में क्या चल रहा है वो भी कागज पे लिख देता है, अपनी तंत्र विद्या जैसे भी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके। वो तो आपके अंदर तक की बात पकड़ लेता है। फिर यूपी वाले से तो वही बेटर हो गया। मतलब ये कॉमन चीजें हैं जो आपको इस पे विचार आज नहीं तो कल करना ही पड़ेगा, क्योंकि जिस दिशा में ये सारा काम हो जा रहा है ये इतना बड़ा रूहानियत की निगाह में बहुत बड़ा पाप है। एक होता है कि आप इग्नोर कर दो। अगर आप एक देखो, हम दो हिस्सों में हैं। एक तो हम संगत है, भी हम डेरे में आए, गुरु जी से नाम लिया, घर बैठ के नाम जपते हैं, महीने 2 महीने बाद सत्संग आते हैं, सुन के फिर घर जाके नाम जपते हैं, ये तो है संगत। जब आते हो आप सेवादार की श्रेणी में, सेवादार का मतलब क्या है, आपका आपके बच्चे से प्रेम है, आपका आपके माँ बाप से प्रेम है। तो प्रेम है तो उस प्रेम